आखिर ट्रंप को करना पड़ा लंबा इंतजार। पुतिन ने दे दी सजा तो वहीं यूक्रेन को उसकी करने का फल दिए बिना नहीं मानेंगे पुतिन। ट्रंप को दे दी आखिरी समय। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को खुश करने में लगा इजराइल। गाजा में मचाया हाहाकार। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजरायली हमले से गाजा में हाहाकार मचा हुआ है। सीज फायर के लिए चल रही बातचीत के बीच इजराइल ने गाजा पर रात के समय एयर स्ट्राइक किया है, जिसमें कम से कम 14 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं। इसी के साथ इजरायली हवाई हमले में अब तक 414 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इजरायली हवाई हमले में बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने बुधवार तड़के दक्षिणी गाजा के दीर अल बहा, खान यूनिस और राफा समेत कई शहरों को निशाना बनाकर हवाई हमला किया। इस हमले में बड़ी संख्या में लोगों के शव देखे गए हैं। इजरायली हवाई हमले में हमास के कई प्रमुख नेता मारे गए हैं। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने मंगलवार को गाजा पर अपनी पूरी बमबारी फिर से शुरू कर दी थी, जिससे हमास के साथ 19 जनवरी से चला आ रहा नाजुक युद्ध विराम टूट गया। इतना ही नहीं, इजराइल द्वारा सहायता सामग्री पर रोक लगाने और बिजली कटौती के बीच हुए हमले के बाद गाजा के लोग भयभीत हो गए हैं। सहायता सामग्री पर रोक लगने से गाजा के लोग भूख से मर रहे हैं। इजराइल द्वारा बिजली काट दिए जाने के कारण गाजा पर जल विलवनीकरण संयंत्र जो 5 लाख फिलिस्तीनियों को पानी उपलब्ध करा रहा था, वह काम नहीं कर रहा है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को कहा था कि उन्होंने ही सेना को हमास के खिलाफ कई कार्रवाई का आदेश दिया था। इनका आरोप है कि हमास ने बंधकों को रिहा करने से इनकार कर दिया और युद्ध विराम प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया था। तो वहीं दूसरी तरफ रूस के प्रमुख दैनिक अखबार कॉमसेट की एक रिपोर्ट के अनुसार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्रीमिया के अलावा 4 अन्य यूक्रेनी क्षेत्रों लुहांस्क, डोनेत्स्क, जापोरिजिया और खेर्सोन को भी रूस का आधिकारिक हिस्सा माने। एक रिपोर्ट के अनुसार पुतिन का यह विचार मंगलवार 18 मार्च को रूस के व्यापारिक नेताओं के साथ एक बंद कमरे में बैठक में रखा। उनका कहना था कि अगर अमेरिका इन चारों क्षेत्रों को रूस का आधिकारिक हिस्सा मान लेता है तो बदले में रूस यूक्रेनी बंदरगाह शहर ओडेसा और अन्य क्षेत्रों पर दावा नहीं करेगा। हालांकि भले ही रूस युद्ध के मैदान में धीरे धीरे बढ़त बना रहा है, लेकिन वह इन चारों क्षेत्रों पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाया है। 19 मार्च बुधवार को जब पत्रकारों ने इस रिपोर्ट पर सवाल किया तो क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि मंगलवार को पुतिन और ट्रंप के बीच इस विषय में कोई चर्चा नहीं हुई है। हालांकि उन्होंने यह स्वीकार किया कि पुतिन ने बैठक के दौरान यूक्रेन युद्ध से जुड़ी कुछ बातें व्यापारिक अभिजात वर्ग के साथ साझा की थी, लेकिन उन्होंने इस पर अधिक विवरण देने से इनकार कर दिया। ट्रंप पहले भी रूस और यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत की वकालत कर चुके हैं, लेकिन अगर वे पुतिन के इस मांग को स्वीकार करते हैं तो यह अमेरिका और पश्चिमी देशों की वर्तमान नीति के बिल्कुल विपरीत होगा, क्योंकि नाटो और पश्चिमी देश यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन कर रहे हैं। अमेरिकी प्रशासन पहले ही साफ कर चुका है कि वह रूस के किसी भी अवैध कब्जे को मान्यता नहीं देगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि वो इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाते हैं। अगर अमेरिका रूस के कब्जे वाले क्षेत्र को मान्यता देता है तो यह यूक्रेन के लिए एक बड़ा झटका होगा और रूस की स्थिति मजबूत होगी। अगर ट्रंप इस मांग को खारिज करते हैं तो रूस के साथ अमेरिका का टकराव जारी रहेगा और यूक्रेन को पश्चिमी समर्थन मिलता रहेगा। पुतिन की यह मांग यह संकेत देती है कि रूस दीर्घकालीन समाधान की ओर बढ़ सकता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। अब सबकी नजरें इस पर है कि रूस अमेरिका संबंधों में कोई बदलाव आएगा या नहीं। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जिन नेताओं को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पसंद नहीं करते, मुलाकात से पहले उन नेताओं को काफी लंबा इंतजार कराते हैं। पुतिन की इस लिस्ट में अब एक नया नाम जुड़ गया है,
वो नाम है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप को पुतिन से बात करने के लिए 1 घंटे का लंबा इंतजार करना पड़ा। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध सीज फायर पर चर्चा करने के लिए ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन किया, लेकिन पुतिन ने ट्रंप को करीब 1 घंटे का लंबा इंतजार कराया। करीब 1 घंटे के लंबे इंतजार के बाद पुतिन ने ट्रंप से रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चा की। खबर के मुताबिक इस दावे को लेकर कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। इस वीडियो में ऐसा दावा किया जा रहा है कि पुतिन एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में है और इस कार्यक्रम में होस्ट उन्हें याद दिलाते हैं कि उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से बात करनी है। इस पर पुतिन मुस्कुराते हुए और कंधे उचकाकर जवाब देते हैं कि उनकी मत सुनना। इस पर शोकिन कहते हैं कि अब हमें देखना होगा कि इस पर ट्रंप क्या करते हैं। इस पर पुतिन कहते हैं कि मैं ट्रंप की बात नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव से बात कर रहा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ट्रंप के साथ निर्धारित कॉल के लिए क्रेमलिन में 1 घंटे देरी से पहुंचे। इस देरी के बावजूद दोनों नेता 90 मिनट की बातचीत हुई। इस कॉल के दौरान क्रेमलिन ने घोषणा की कि पुतिन ने 30 दिनों के लिए यूक्रेनी ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने पर सहमति व्यक्त की है। आपको बता दें कि यह कोई पहला मामला नहीं है जब पुतिन ने किसी राष्ट्राध्यक्ष को बैठक या बातचीत के लिए लंबा इंतजार कराया है। 2014 में उन्होंने एंजेला मार्केल के साथ बैठक में 4 घंटे से अधिक की देरी की थी। चर्चा जर्मनी और रूस के बीच बढ़ते तनाव के बीच यूक्रेन पर केंद्रित थी। इस तरह की देरी पुतिन की अन्य राष्ट्राध्यक्षों के साथ बातचीत की एक खासियत बन गई है। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।